अब नेक्स्ट पार्ट आ गया बेटा तीसरा। मैंने आपको नॉर्मल एयर सिलेंडर के बारे में समझाया, आपको बैक प्लेट के बारे में पता। तीसरा भाग है फेस मास्क, जो मैंने LCDR में लगा हुआ मेल कपलिंग विद कनेक्टर नट के साथ में जोड़ दिया, उसी को फेस मास्क कहते हैं। अब फेस मास्क का बारे में जानकारी लेना। फेस मास्क किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे यह चेहरे को ढकने वाला मुखौटा होता है, जिसको फेस मास्क कहते हैं। ये फेस मास्क रबड़ का बना होता है। आपको इसका पूरा नाम याद होना चाहिए। इस फेस मास्क का नाम है पूरा एंटी डोरमेटिक सेल्फ मोल्डेड रबड़ फेस मास्क। एक बार और, एंटी डोरमेटिक सेल्फ मोल्डेड रबड़ फेस मास्क। मैंने आपको सब कुछ लिखवा रखा। हिंदी में इसका मतलब, यह एक रबड़ का बना हुआ मास्क होता है जो कंपनी ने ऐसा बना रखा है कि हर एक आदमी के चेहरे पे फिट आता है, उसी को रबड़ फेस मास्क कहते हैं। समझ गए? ऐसे एडजस्टमेंट कर रखा कि छोटा मोटा बड़ा पतला हर आदमी के चेहरे पे ये फिट आ जाता, इसीलिए इसको सेल्फ मोल्डेड रबड़ फेस मास्क के नाम से जानते हैं। अब आता फेस मास्क के पार्ट्स बताओ। आप बताएंगे नंबर 1 फेस मास्क का पार्ट्स, आउटर फेस मास्क। आउटर माने बाहर का फेस मास्क रबड़ का बना होता है और दूषित वातावरण से पहनने वाले के चेहरे को बचाने के काम आता, उसी को आउटर फेस मास्क कहते हैं। इनर फेस मास्क, फेस मास्क के अंदर दूसरा एक इनर फेस होता है जो नाक के ऊपर रहता है। जब श्वास छोड़ते हैं हम, तो ये छोड़ी हुई श्वास से देखने वाला शीशा को धुंधला होने से बचाता है, उसी को इनर फेस मास्क कहते हैं, जो देखने वाले शीशा को धुंधला होने से बचाने के काम आता। नंबर 3 वाइजर विजन। क्या होता है इसका शॉर्ट नोट बताओ। आप बताएंगे बेटा कि फेस मास्क में एक देखने के लिए एक शीशा लगा रहता है, जो कंपनी ने ऐसा डिजाइन से तैयार कर रखा कि जैसे हम इस वक्त 180 डिग्री देखते हैं, इसको पहनने के बाद भी हमें दिखाई में कोई कमी नहीं आती है। हम पूरा 180 डिग्री आसानी से देख सकते हैं, उसी को वाइजर विजन कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट, शोल्डर हार्नेस, हेड हार्नेस। हेड माने सिर के फीते। ये फीते सारे रबड़ के बने होते हैं, फेस मास्क में लगे रहते हैं पंजा की तरह, जो सिर पर फेस मास्क को बांधने के काम आता है, उसी को हेड हार्नेस या सिर के फीते कहते हैं। उन फीतों में एक क्विक रिलीज बकल्स लगा रहता है, स्टील का बकल्स होता है, और फीतों को जल्दी अगर कस दिए हमने तो उनको जल्दी खोलने के काम आता है, उसी को क्विक रिलीज बकल्स बोलते हैं। स्टील के बने होते हैं, हेड हार्नेसों पे लगे रहते हैं, अरे फीते जल्दी खोलने के काम आता, उसी को क्विक रिलीज बकल्स कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट का नाम है बेटा ईयर। एक वाशर लगी रहती है अंदर से फेस मास्क के अंदर, जो ईयर टाइट करता है, बाहर की हवा भीतर आने नहीं देता, भीतर की हवा बाहर आने नहीं देता, उसको बोलते हैं ईयर कुशन। क्या बोलते हैं? ईयर कुशन, जो फेस मास्क में के अंदर लगी रहती है, और हमारे चेहरे पे जब फेस मास्क को पहनते हैं तो ये चिपक जाती है, ना अंदर की हवा बाहर जाने देती है, ना बाहर की हवा अंदर आने नहीं देती है, उसी को ईयर कुशन कहते हैं। अब और क्या पार्ट है ये ध्यान रखना।
तो फेस मास्क में 2 वाल यहाँ पे लगे रहते हैं। एक वाल का नाम है इनहेल वाल, श्वास लेने वाला वाल, और एक वाल दूसरा लगा हुआ श्वास छोड़ने वाला वाल। बेटा हम श्वास फेस मास्क से पहन करके श्वास लेते हैं, एक वाल से सिलेंडर से जो हवा पीछे से आ रही है उससे हम सीधे फेफड़ों में हवा जाती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो दूसरे वाल के द्वारा सीधे एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो 2 वाल लगे हुए होते हैं, एक वाल का नाम है इनहेल वाल, एक का नाम है एक्सहेल वाल। इन दोनों में नॉन रिटर्न वाल लगी रहती है। श्वास लूंगे तो वाल खुलेगा, श्वास छोड़ूंगा तो वाल बंद हो जाएगा। श्वास छोड़ूंगा तो छोड़ने वाल खुलेगा, और जब श्वास छोड़ूंगा नहीं तो ऑटोमेटिक श्वास छोड़ने वाला वाल बंद हो जाए। यानी कि अपोजिट ये काम करते हैं। लेते दफे इधर खुलेगा, छोड़ते दफे ऊपर वाला खुल जाए। तो दोनों वाल है इनहेल वाल, एक्सहेल वाल, श्वास लेने वाला, श्वास छोड़ने वाला वाल, जिनमें एनआर भी लगी रहती है। अब चारों पास ईयर टाइट है। अगर वो आदमी पहनता अगर बोलने लग जाए तो उसकी आवाज बाहर नहीं आ सकती है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसमें एक स्पीच ट्रांसमीटर लगा रहता है, जो BA शर्ट पहनने वाले आदमी बोलने के लिए काम आता है। उसकी आवाज बाहर हमको सुनने के लिए आती है, उसी को स्पीच ट्रांसमीटर कहते हैं। मेटल का बना होता, फेस मास्क में लगा रहता, और फेस मास्क BA शर्ट पहनने वाले व्यक्ति की आवाज को बाहर सुनने के काम आता, उसी को स्पीच ट्रांसमीटर कहते हैं। आधुनिक फेस मास्क में सर्च लाइट लगी रहती है। जहां भी जाऊंगा अंधेरे में, धुआं में, पानी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा रहता है। बाहर रिले हो रहा है, बाहर मेरे को देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, अंदर कहां जा रहा हूं, जिससे बाहर वालों को भी पता लग जाए। दूसरी चीज, उस फेस मास्क में वायरलेस सेट भी लगा रहता, जिसके द्वारा मैं बाहर अपनी टीम से बात कर सकता हूं। मैं गलत जा रहा हूं कहीं अंधेरे में या पानी के नीचे या जहां से मेरे को खतरा हो सकता है, तो बाहर से मेरे को वार्निंग दे सकते हैं, लेफ्ट मत जाना, राइट मत जाना, आगे खतरा है, ये है वो। वहां वायरलेस सेट भी लगा रहता, ऑटोमेटिक कैमरा भी लगा रहता, जहां जहां मैं जाऊंगा वहां की फोटो रिले हो रही है बाहर। तो प्यारे बच्चों, आधुनिक युग है, आज के जमाने में सब कुछ है। वायरलेस सेट लगा रहता, सर्च लाइट लगी रहती है, ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ होता है, जिससे सारी चीजें इंफॉर्मेशन बाहर भी मिलती रहती है और मैं अपना काम भी करता रहता हूं। लेकिन पीछे जो अगर ये सिस्टम ना हो तो हमारी BA सेट के साथ में एक गाइडलाइन लगी रहती है। एक 150 फीट की रस्सी होती है, जिसकी 1 इंच मोटाई होती है, कॉटन की ये रस्सी होती है, इसको गाइडलाइन बोलते हैं। ये गाइडलाइन फेस BA शर्ट के पीछे से बांध देते हैं, और BA शर्ट पहनने वाला जब अंदर जाता है तो बाहर से एक आदमी दूसरा देता। BA शर्ट में हमेशा 2 आदमी होते हैं, एक आदमी जहरीली गैस, धुआं या सीवर लाइन के अंदर जाता, और एक आदमी रस्सी पकड़ करके बाहर रहता। इससे हम क्या करते हैं कि गाइड लाइन सिग्नल देते हैं। गाइड लाइन का सिग्नल क्या होता बेटा, कि अगर वो अंदर घुस रहा है, वो 2 झटका देता, 1 2, कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, रस्सी को ढीली छोड़ दो। मैं बाहर से भी 2 झटका दूंगा, 1 2, बेटा जाओ, कितना आगे बढ़ना है आप चलते बनो। आगे जाकर के वो 3 झटका देता, 1 2 3, यानी कि मुझे कैजुअलिटी मिल गया, रस्सी छोड़ना बंद कर दो, और मैं कैजुअलिटी को ढूंढ रहा हूं या देख रहा हूं या उठा रहा हूं। मैं भी 3 झटका दूंगा, 1 2 3, बेटा आराम से कैजुअलिटी को बांधो, पकड़ो, निकालो, जो भी करना है प्यार से करो।
थोड़ा देर हो गई, मैंने एक झटका मारा, बेटा क्या हाल है, अंदर वाला भी एक झटका देता कि मैं ठीक हूं, यानी कि एक झटका पे ठीक ठाक हो। अगर उसको कैजुअलिटी निकालने में प्रॉब्लम है, मदद चाहिए, वो निकाल नहीं सकता है, तो वो मेरे को 3 झटका 2 बार देगा, 1 2 3, 1 2 3। क्या कहेगा, मुझे मदद की आवश्यकता है, मुझे दूसरी टीम अंदर भेजो। तो हमारा दूसरा टीम उस गाइडलाइन के सिग्नल के द्वारा वहां तक पहुंचेगा और वो उसकी हेल्प करेगा। अगर कैजुअलिटी मिल गया, कैजुअलिटी उन्होंने अपने कैरी कर दिया, तो वो उल्टा आना चाहते हैं, तो 2 झटके 2 बार देंगे, 1 2 1 2। हम कैजुअलिटी लेकर के वापिस आ रहे हैं, रस्सी अपनी तरफ को खींच लो। मैं भी 2 झटके दूंगा 2 बार, 1 2 1 2। बेटा प्यार से बाहर आ जाओ और हम तैयार बैठे हैं, ठीक है। अगर किदा ने कहा था वहां पे कोई ऐसा खतरा हो गया कि वो चाहते हैं कि हमको बचाओ, तो बार बार झटका मारेंगे, बार बार झटका कि हम फंस गए, हमें बचाओ। तो हम बाहर से दूसरा प्रबंध करेंगे और उनको बचाने के लिए काम करेंगे। तो ये पहले हमारी गाइडलाइन के सिग्नल होते थे। तो बेटा मैंने आपको BA के बारे में आपको बताया कि BA नॉर्मल नेगेटिव प्रेशर टाइप के बारे में बताया मैंने। इसमें LCDR होता, इसके फेस मास्क में कोई प्रेशर नहीं होता, जब सांस लेते तो सीधे फेफड़ों में चली जाती है, इसमें कुछ नहीं रहती है, इसलिए इसका नाम हमने नेगेटिव प्रेशर टाइप रखा हुआ है।